कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। आप देख रहे हैं दैनिक सिरहा टाइम्स। मैं पहुंच चुका हूं आदिशक्ति मंदिर परिसर में, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिन है और संत सुदर्शनाचार्य जी महाराज अपनी कथा का वक्तव्य 100 रुपये दे देंगे। ठीक रखे। दे देंगे। क्या नाम बा अपने के? सुजीत पासवान। रखिए, हम बुलाएंगे आपको। हम नहीं जाएंगे ना, कुछ खा पी रखे हैं इसलिए। कुछ नहीं, आत्मा शुद्ध रानी के मैं बुलाऊंगा। सुजीत पासवान रखिए। शक्ति दिया जाता सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, नाजायज लाभ उठाता है, उसके लिए दूसरा दंड है। जब मेरी जो आंखें हुई फूट जाए, तो भाई कुछ रोग हो जाए, हमारे संतान में किसान पड़ जाए, और तो बहुत दिक्कत चलता है। क्या करके भोलेनाथ, क्या करके अंदर ध्यान। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से पंडित जी पूजा करने लगे। न उघारे रहा उघारे भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगिए ब्राह्मण देवता जो तुझे मांगना है मांग। पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ हमें धन नहीं चाहिए, हमारे एक पुत्र नहीं पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, पंडित जी हमारे 2 बेटा है। एक बेटा तो है बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, लेकिन जीवन भर तुम्हें सुख देगा, और एक पुत्र है जो कि मात्र 5 साल रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा तुम्हें सुख देगा। पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ आपकी भाषा हमारे समझ में नहीं है। आप, मैं जा रहा हूँ, आपने के लक्ष्मी से पूछ कर किया हुआ। तो भोलेनाथ ने कहा, पूछिएगा नहीं, साहब को बुला लाइएगा। पंडित जी बहुत खुशी हुई, कहा भोलेनाथ हमारी भक्ति को भी दर्शन दे। बुला करके ले आए। भोलेनाथ का दर्शन हुआ। भोलेनाथ ने कहा, कहो ब्रह्मचारी क्या चाहिए तुम्हें? तो मेरे तो 2 पुत्र हैं, एक नालायक है जो कि जीवन भर कष्ट देगा, और एक लायक है जो कि 5 साल रहेगा। ब्रह्मचारी ने कहा, सरकार जो उससे बढ़कर लाख जूता मारे, इससे अच्छा तो बिना पुत्र ही ठीक है। हमें 5 साल वाला चाहिए, जो जय दिन रहेगा तय दिन हमारा सुख तो मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा, कल्याण रहो। कहते हैं, दुष्ट संग जन दिहा विधाता। दुष्ट का भजन पर उपेंद्र की तरह एकदम झूम जाना है। जिस प्रकार का खाओगे अन्न, वही होगा मन। अगर आप किसी को हलाल करते हैं, संत जी आ गए, या कहीं पर कोई चीज खरीद कर प्रदीप जी का स्वागत है सिराहा में, तो उसमें आपका भी पाप के भागी बने, ऐसी निश्चित है। मुखिया जी, पुरुष समाज एक समाज हो जाइए, लाइन बीच में करवा है। जो पाप कर रहा है उससे मत डरिए, लेकिन पाप से डरिए। मैं पाप ना करूँ, कहीं मेरे ऊपर चले ना जाए। मैं जितना शुद्ध भोजन खाऊंगा, उतना ही शुद्ध मेरे बाल बच्चा औलाद होगी। मैं अगर अपने नियम से रहूंगा, मेरा लड़का बच्चा भी नियम से रहेगा। अगर मैं घर में दारू की बोतल नहीं लाऊंगा, तो मेरा बेटा भी दारू नहीं पीएगा। कारण आप लोग 2 भाग में हो जाइए, आधा आधा भाग कीजिए तो दोनों आदमी, और इधर कीजिए, बीच में जगह छोड़िए, जरा साइड हो। मेरा बेटा लड़का भी सन्मार्ग बनेगा। 2 भाग में हो जाइए आप लोग। तो प्रिय बंधुओं,
समस्त श्रोतागण संत सुदर्शनाचार्य जितने आए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज आती हो लगातार कहता हूँ, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, मेरा बेटा संस्कारी हो, मेरा परिवार संस्कारी हो, तो पहले आपको संस्कारी करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बेटा और पोता सब संस्कारी होंगे। और जब स्वयं आप संस्कारी नहीं रहेंगे तो आपका बेटा पोता भी संस्कारी नहीं होगा। जो आप करेंगे वही वो भी करेगा। तो ब्रह्मारी ने कहा कि मुझे 5 साल वाला लड़का चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय आया, ब्रह्मारी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ। वो तो भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया हुआ था। वह बच्चा बहुत सुंदर, बहुत नवनीत, बहुत चरखर, जो देखता था उसका लेता था गोदी। किसका बेटा है भाई? पंडित जी का बड़ा सुंदर बेटा है, बड़ा रूपवान है, तेज चमक रहा है, गोदी में ले लेता था। करते करते 4.5 साल का समय व्यतीत हो गया। बचा कितना? 6 महीना। उसी समय एक ज्योतिषी जी महाराज पहुंच जाते हैं। गुरु जी को नमस्कार। ज्योतिषी जी पहुंच जाते, पंडित जी उनको बुलाते हैं, कहते ज्योतिषी जी चल करके हमारे बच्चे का भविष्य हस्तरेखा देखिए। बड़े गणित करने वाला पंडित अगर ठीक है तो हमें पढ़ा लिखा है, एक अक्षर भूलता नहीं है, तो कहते हैं दुनिया सुनने बचे घन श्याम मचे खटकीन बचे चिके चाहिए। दुनिया सुनने बचे घन श्याम मचे जब तुए बचे जब होना निजे। कभी ज्योतिष राज विचारी कहे विधि अंकट रखन न करिए। बीज भेद वधान वचन से नहीं जब भाषण बचे जब होना निजे। अगर गणित करने के बाद संख्या 5 बचती है, युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, जिसको भगवान देंगे बोलेगा। और कोई शून्य बचे, घनश्याम बचे, अगर गणित करने के बाद भाग देने से अगर 2 शून्य बचता है तो समझ लीजिए इतना विकट युद्ध होगा कि जिसकी विजय भगवान चाहे निश्चित होगा। और तुझे बेटा मानो युद्ध नहीं, जब 2 बचे, 4 बचे, 6 बचे शेष, तो समझ लीजिए युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि इसका कल्याण बच्चे का होगा किसी महात्मा के द्वारा। संत मिलन को जाइए अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे धरो कोटि जग समान। तो पंडित जी ने कहा, संत मिलेंगे कहा? और ज्योतिषी ने कहा प्रयागराज में मेला लगने वाला है, वहीं पर जाकर के कुटिया बना लो और कुटिया में बच्चे को लेकर बैठो और जो वहां से जाए सबको उसको ये सिखाओ, खाली प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, कुछ नहीं करना। पंडित जी बच्चे को लेकर के चले गए। कहाँ गए? प्रयागराज। बढ़िया कुटिया बनाए, कुटिया बनाकर वहीं पर बच्चे को सिखा दी गोबर को प्रणाम कर सकते। लड़के का आदत ऐसा बना, डॉक्टर साहब को कुत्ता, बिलाई, सियार, गधा, ऊंट, खच्चर जिसको देखकर सबको प्रणाम करता। प्रणाम करते करते दोनों घुटना कट गया, ठेहुन कट गया, मस्तक कट गया, क्योंकि साष्टांग प्रणाम करता। जब 3 दिन मरने को बाकी रह गया, उसी रास्ते से सप्तऋषि महाराज जा रहे थे। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। सातों महात्माओं को देख करके, अरे देखा मुनि मंडल बालक ने, देखा मुनि मंडल बालक ने साष्टांग सुधा प्रणाम किया। देखा मुनि मंडल बालक ने साष्टांग सुधा प्रणाम किया, साष्टांग सुधा प्रणाम किया। देखा मंडल बालक ने
मार्ग सुधा प्रणाम किया। चिरंजीव भो मुनियों के दास। बउआ चिरंजीव भवा। पंडित जी बड़े जोर से ठाका मार के हंसने। महात्माओं ने कहा महाराज मैंने जिससे चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया तुम हंस क्यों रहे हो? पंडित जी ने कहा महात्मा जी आपका आशीर्वाद मिथ्या है, झूठा, सत्य। कहा क्यों? कहा 3 दिन का शेष आयु है, इसके बाद बच्चा मर जाए। महात्मा लोगों ने कहा तो किसी का दिया हुआ है? कहा हाँ। कहे किसका दिया हुआ है? पंडित जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग जाके उनसे झगड़ा करोगे। महात्मा लोगों ने कहा बालक का इसमें दे दो। पंडित जी ने कहा नहीं 3 दिन और मेरे साथ रहेगा, चौथे दिन मर जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि चौथे दिन मर जाएगा, आज ही मुझे दे दो, समझ लो आज ही मर गया। आशीर्वाद देना आसान है लेकिन विवाह करना बड़ा कठिन। पंडित जी ने सोचा दे दो छुट्टी, मेरे कफन दफन कर ली। महात्मा जी अपने साथ लेकर गए ब्रह्मा जी की कचहरी में। महात्मा लोगों ने प्रणाम किया, बच्चा भी साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकला चिरंजीव भवा। महात्माओं ने कहा चलो अपनी बला चली जाने ब्रह्मा जी। क्यों किन्होंने चिरंजीव भवा का आशीर्वाद दिया? ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा हे महात्मा लोगों मेरी सफेद दाढ़ी का जरा ध्यान कीजिए, बताइए कारण क्या है? महात्माओं ने कहा कि ब्रह्मा जी ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा, इसका खत्म है। आपने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया है, आप जानिए आपका काम जाने। बोलिए शंकर भगवान। इस प्रकार से 12 लाइट लगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा महात्मा लोगों चलिए शंकर भगवान के लिए भाभू में त्रिपुरारी होनहार को शंकर भगवान देख सकते हैं और कोई नहीं, चलिए कैलाश पर्वत पर। अब ब्रह्मा जी सप्तऋषि वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया, 7 महर्षियों ने प्रणाम किया और बाद में बने बच्चा भी लेकर के प्रणाम किया। शिव जी के मुख से भी निकला चिरंजीव भव। जब शिव जी के मुखारबिंद से निकला चिरंजीव भव, ब्रह्मा जी ने कहा चलिए हम सबकी बला करिए, अब जाने शंकर जी। शिव जी ने कहा भाई बात क्या है हमको समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कल ये लड़का मर जाएगा, आपने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया है, आप जानिए। शिव जी ने कहा किसका बेटा है? ब्रह्मा जी ने कहा सब हमको पता नहीं है। अरे तब शंकर देखो शंकर भगवान ध्यान धर के देखते कहते हो ये तो मेरा ही दिया लड़का है, 5 साल की। बेटा जाओ कल बेल का पत्ता तोड़ना और उस पर अश्वगंध से ओम नमः शिवाय लिखते जाना और हमारे शिव पर चढ़ाते जाना। शाम तक तुम एक ही काम करना, दूसरा कार्य नहीं करना। लड़का गया खूब पूरा से बेल का पत्ता तोड़ा और उस पर ओम नमः शिवाय लिखते हुए एक एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते जब शाम हुआ तो ब्रह्मा यमराज अपना ब्रह्मास्त्र उसके गले में फेंकते हैं और जैसे उसके गले में फेंकते हैं तैसे बच्चा बड़ा जोश चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। कहा करके शिवलिंग को पकड़ करके हृदय से लगा लेता है। तब तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान, शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा यमराज 20 कदम पीछे हट जाओ, था आज हम पूरी यमराज से खाली कर दूंगा।
यमराज थर 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 कांपने लगे। यमराज ने कहा सरकार आपने ही जिसे 5 साल का आयु दिया था आपके पूर्ण हो गया। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे हिसाब से कि अपने हिसाब से? ब्रह्मा जी ने कहा मैं प्रभु का हिसाब जानना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा सुनिए मेरा हिसाब, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जब चारों युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब चारों युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है तो 10 एक ब्रह्मा के बीतते, एक ब्रह्मा के आयु में एक ब्रह्मा के बीते कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा के बीतते शंकर का एक ब्रह्मा के आयु बीतने में कई कल्प बीत जाते हैं, और जब 10 ब्रह्मा के आयु बीतती है हमारा एक दिन होता है। तो 5 साल हम अपनी आयु से बच्चे को दिया है, जा करके गुणा भाग कर लेना, पूर्ण होगा तो आइएगा। आशीर्वाद का प्रणाम निकला। वही मारकांडे भगवान हो गए और अजर अमर हो गए। मारकांडे पुराण भी छपा हुआ है, मारकांडे पुराण है, अजर अमर हो गए। किस प्रकार से? खाली मात्र आशीर्वाद से। तो आशीर्वाद प्रणाम करने का परिणाम बड़ा अच्छा मिलता है। श्रीमन नारायण आप लोगों के समक्ष भार्गव जी कुछ आप लोगों से अपना विचार कहना चाहते हैं, तो भार्गव जी मैक पकड़िए, आप अपना बात रखिए, इसके बाद फिर हम कथा कहेंगे। भागवत कथा क्या है? संत सुदर्शनाचंद्र जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए नमन अर्पित करते हैं और अपने सिरहा पंचायत वासियों के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। सभी माता बहन जो उपस्थित हैं सभी के चरणों में नतमस्तक होकर नमन अर्पित करते हैं। आज जो सुदर्शनाचंद्र जी महाराज ने हमें जो अवसर दिया सभी माताओं बहनों को नमन करने का, अपनी बातों को रखने का, आज मेरा मन काफी प्रसन्न हुआ। अमरेंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आने की कृपा करेंगे और प्रियंका भार्गव जी आ जाइए, संत जी का स्वागत कर दीजिए और आगे की कार्यक्रम को प्रगति दीजिए। आज 7वां दिन है हमारे पंचायत के लिए। आज हमारे पंचायत का सौभाग्य है कि 7 दिन हमने भगवान कृष्ण का कथा सुना। जो जिस हृदय से सुना होगा उस हृदय से उनको आत्मिक शांति, घर में प्रगति, जो बांझ होंगी उनको पुत्र की प्राप्ति, जो अपने पति की उम्र के लिए आई होंगी कथा सुनने, उनके पति की उम्र में बढ़ोतरी, ये निश्चित है, कहीं भी दो मत नहीं है। हमारे आज 2 दिन से देख रहे हैं, एक माँ है, यहाँ भगवान का जब कथा होता है, जब भजन होता है, तो वह जो है अपना शुद्ध बुद्ध खो करके भगवान के चरणों में इतना लीन हो जाती है कि उनकी तारीफ कहाँ जाती है। आज आप सभी नहीं मानेंगे, वो माता यहाँ पर जो उपस्थित है जो मेरे सामने, उनको भी हम सम्मानित करने की मन बना कर आए हैं। हम कथा सुनने आते हैं, कोई कथा जब होता है तो निश्चित है नींद आपको सताएगा। कहीं भी भगवान की जब कहानी होती है तो नींद सताता है, और जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है वही अमृत को प्राप्त करता है। एक पतिव्रता नारी की जब कथा संत जी सुना रहे थे
तो उस पतिव्रता नारी की अंदर में इतनी शक्ति थी कि वो भगवान से भी लड़कर अपने पति को वापस लेकर आई। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भागवत कथा श्रवण किए हैं हमारे माता बहन, वो हृदय से किए हैं। निश्चित उनकी मनोकामना मां जगदम्बा भगवान कृष्ण सत्यभामा रुक्मिणी पूरा करेंगे। हमारे संत जी बतला रहे थे कि भगवान कृष्ण ने चोरी किए थे। आप लोग बड़ा कथा सुने थे, सब लोग शांति से सुनिए, बहुत कीमती पल है आपका। ये दही चोरी का जो भगवान कृष्ण ने लीला किया था, भागवत तो सबको कहते हैं, लेकिन भागवत का थाट समझाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन विनोद जी, दही क्यों चोरी किए भगवान कृष्ण, और घर घर जाकर के क्यों दही चोरी किए, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और उस रहस्य को जितने लोग हृदय से सुने होंगे तो निश्चित है उनके घर से जितने कष्ट हुई होगी वह समाप्त हो गया होगा, वह समाप्त हो गया होगा। आपने सुना होगा कि भगवान ग्वाल बाल के साथ मिलकर के दही चुराने जाते थे। उसका दही चुराने का मतलब एक ही था कि यदुवंशियों में जो विपत्ति का भाव था, यदुवंशियों में जो ज्ञान का भाव था, उनके पास धन का भाव था, विद्वता के अभाव था, तो भगवान कृष्ण इसलिए रघुवंशी के बाद यदुवंशी में जन्म लिए कि हमें पहले यदुवंशी का कल्याण करना है, उनके सारे कष्टों को दूर करना है। इसलिए यदुवंशी के रूप में भगवान कृष्ण 16 कला अवतार लेकर के उनके सारे कष्ट को, यदुवंशियों के कष्ट को, उनके घर से दही चुरा करके वो सारे कष्ट को भस्म कर दिए, अपने आप सबको ग्रहण कर लिए। और वो कैसे दयालु हैं, वो कैसे दयालु हैं। माता भांजी तो गौर से सुनिएगा, आप पुत्र को जन्म देती हैं, आप एक शब्द जरूर नहीं समझाइएगा जो बाबा ने आज 2 दिन से लगातार कहते आ रहे हैं कि हम पिता जैसा करेंगे और घर में जिस तरह माता पिता बात करेंगे इस बच्चे पर असर पड़ेगा। तो माता पिता वो ग्वाल बाल की कथा को याद करें, और ग्वाल बाल की कथा को जब आप याद करेंगी तो बहुत ऐसे आपके घर का दरिद्रता दूर हो जाएगा। कोई पुत्र की अभिलाषा लेकर अगर भागवत कथा सुन रहा है तो निश्चित है उसको पुत्र उत्पत्ति होगा, और ऐसे विद्वान पुत्र उत्पत्ति होगा कि वो एक गांव का राजा बनेगा। इस भागवत कथा का इतना महत्वमय है। तो चलिए, आप लोगों ने दही चुराने की बात सुना, अब आपको मैं बताता हूं। बहुत ऐसे माताएं बहनें कथा सुन रही हैं, लेकिन उनका ध्यान कथा की ओर बहुत कम आ रहा है। आप कहेंगे कि ये भार्गव कैसे जान गया कि भाई हम कथा सुन रहे हैं तो हमको ध्यान हमारा कहाँ है। तो इस कैमरा को मैं जब जाता हूं तो रिपीट करके देखता हूं कि कौन माताएं बहनें कैसे भक्ति को कर रही हैं। और 1000 आदमी विनोद जी जब पूजा को करता है तो एक आदमी का पूजा भगवान को स्वीकार होता है। 1000 व्यक्ति पूजा करता है तो एक व्यक्ति का पूजा भगवान को स्वीकार होता है। उसी से धरती चल रहा है। और आप सभी को जैसे लाइट कटा था, मैंने आपका समय लिया, संत जी ने समय दिया, इतना ही क्षण में मैं संत जी को सम्मानित करूंगा और आप लोगों को कथा श्रवण हृदय से करने का आग्रह करता हूं। जितनी माताएं बहने हैं, जो मैं यही कहा था कि 2 भाग में हो जाइए, 2 भाग में हो जाइएगा तो आने जाने वालों को बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, और आपको जो है कहीं आपको पैर आपके शरीर में टच नहीं करेगा। लेकिन बहुत ऐसे माताएं बहने सोचे कि भाई जब भी तो कुछ बोल नहीं रहा तो हम केवल अपना 2 भाग में बंटने जाए, तो ऐसा नहीं है। अमरेंद्र जी आज ऐसे सौभाग्य पुरुष हमारे से यहाँ का साबित हुए हैं जिन्होंने
संत सुदर्शनाचार्य जी महाराज जैसे व्यक्ति को बुला के हमारे पंचायत के उद्धार के लिए आज जो अवसर प्रदान किए हैं, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा शिक्षक और उनकी पत्नी सुमन देवी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ सभी गांव वालों की ओर से। और अब एक कब अवसर आएगा इसकी गारंटी नहीं, इसलिए अमरेंद्र जी और उनकी अर्धांगिनी सुमन देवी स्वागत करेंगे। संत जी के पास आए, उनको सम्मानित मैं करूंगा। दैनिक सवेरा टाइम्स की ओर से संत जी को भी सम्मानित करूंगा। ज्यादा समय लेंगे नहीं, मात्र 2 मिनट लेंगे। आया क्या प्रियंका जी आइए। और जो भी माताएं बहनें भक्ति का रस लीजिए। महात्मा जी भागवत कथा कह रहे हैं, अगर ये लिंग से हटते हैं तो हमारे पंचायत को दोषी नहीं होगा, वो महात्मा जी स्वयं दोषी माने जाएंगे। इसलिए भागवत कथा आप हृदय से सुने, यही जीवन का एक लक्ष्य रखें, यही सबसे बड़ा भक्ति है। घर में अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपका पिता से आपका दान कर दिया गया है, आप पति के अधीन चली गई हैं और पति ही आपका परमेश्वर है। जो पति का आदर भाव नहीं करता वो कहीं का मान नहीं रखता है। इसलिए सभी माता बहनों से विनती करते हैं, पति परमेश्वर आए नमः। एक बार जब सब लोग बोले, जिनका शादी हो गया है वो औरतें बोलेंगी पति परमेश्वर आए नमः। आवाज नहीं आ रही है। पति परमेश्वर आए नमः। एक खूब जोर से माता बहन, पति परमेश्वर आए नमः, पति परमेश्वर आए नमः। और जोर से पति परमेश्वर आए नमः, पति परमेश्वर आए नमः। मातृदेवो भवो नमः, मातृदेवो भवो नमः, पितृदेवो भवो नमः, पितृदेवो भवो नमः, संत देवो भवो नमः, संत देवो भवो नमः। संत की दर्शन उसी व्यक्ति को होता है जो भाग्यशाली होता है, चाहे जिस रूप में संत। हमारे प्रदीप जी आए हैं सिरहा की धरती पर, उनका मैं आदर भाव से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज जो है हमारे प्रदीप जी सिरहा की धरती पर आकर सबसे बड़ा कार्य किए हैं। हमारी आवाज को, हमारे जनता की आवाज को इन्होंने दूर दूर तक पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे। इसलिए आप सभी के बीच मैं अपने संत सुदर्शनाचंद्र जी महाराज के शरीर पर अंग वस्त्र अर्पित कर रहा हूं और ये अंग वस्त्र उम्मीद करते हैं कि संत जी दैनिक सवेरा टाइम्स की ओर की उपहार को सदैव याद रखेंगे और जहां भी कथा कहेंगे इस कथा का अनुकरण सब लोग करेंगे। ये हमारी अर्धांगिनी प्रियंका भार्गव जी हैं, जो हम दोनों इनके शरीर पर अंग वस्त्र धारण करा रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और मैं अमरेंद्र कुमार जी को बुलाऊंगा। आइए अमरेंद्र जी, यहाँ आइए। आपने हमारे सिरहा पंचायत को भवसागर से तारने का काम किया है। इस भवसागर से तारने के लिए हमारे जो जनता के बीच आपने अपना निजी धन खर्च करके जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये हमारे तरफ से कुछ सप्रेम भेंट है, इसे आप स्वीकार करें। जरा इधर यहाँ दिखाइए। हमें कर जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे इस आदि शक्ति जगदम्बा और भगवान भोले को प्रणाम कीजिए। माता जी आप आइए। शर्म नहीं कीजिए, जो औरत शर्म करती है वो भ्रम में पड़ करके दुनिया बर्बाद कर लेती है। यही वो माँ है जो इधर से दिखा कर ले लीजिएगा। हाँ, बहुत त्यागी महिला हमें 2 दिन से दिखाई दे रही हैं और इतनी रम जाती हैं
कि मत पूछिए, मैं दंग रह जाता हूँ, कैमरा मेरी काम नहीं करती है इनकी ओर। एकदम झूम जाती हैं। बहुत महिलाएं संकोच करती हैं कि भाई हम आए हैं भक्ति में तो कैसे झूमे। सभी लोग इस माता का ताली से स्वागत करेंगे। तो ताली आइए सुमन जी, आइए सुमन जी, आइए। हाँ मेरी अर्धांगिनी सुमन जी आइए। आप भी अन्य महिलाओं की तरह संकोच कीजिएगा और धर्म में पड़िएगा तो भक्ति नहीं कर पाइएगा। यहाँ तो सती को लोग असती कहता है और असती को लोग सती कहता है। अपने भक्ति में मैं देख रहा हूँ, जब से आप आई, शादी आपकी होकर आई है, आपके माता पिता ने जो आपको जो संस्कार दिया है, ये सभी नारी में नहीं पाता। प्रियंका भार्गव जी आप सम्मानित करेंगे। यहाँ से दिखाइए, सब लोग दिखाइए। आपको कर लीजिए प्रदीप जी से। आइए प्रदीप जी, सिराहा की धरती पर मैं आपका अभिनंदन करूं। अब इसके बाद शर्मिला सिन्हा जी आई हों तो जरा आने की कष्ट करेंगे। ये प्रदीप जी हैं जो आज हमारे परम मित्र हैं और आज श्री राम नाम की चादर से आइए शर्मिला जी, आइए प्लीज। संत जी आप आइए। अच्छा आइए आइए, आप आइए सुमन जी, आइए अमरिंदर जी, आइए आइए आइए। बाबा का जो है श्रद्धा है कि आपके साथ फोटो खिंचवाने। नहीं नहीं, ये दोनों कहानी के अलग ही थी। अच्छा अच्छा, प्रदीप जी अलग ही चलेगी, इन दोनों प्राणी। आइए आइए, आप दोनों प्राणी खड़ा होंगे। यानी जो मैं देख रहा था वो आप भी देख रहे थे। दोनों आदमी कर जोड़ करके सभी सभासद से आग्रह विनती प्रार्थना कीजिए। आइए, शर्माते क्यों हैं? आइए, अरे वाह भाई, आप ही की अर्धांगिनी है। ये तो मैं देखा जाना ही नहीं। यह आशीर्वाद पाना हर मनुष्य के नसीब में नहीं होता है। ये सौभाग्य से हर मनुष्य को प्राप्त होता है। पैसा तो सब कोई कमाते हैं। हमारे सिरहा पंचायत में मेरी आवाज सब लोग सुन रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि, दो जनप्रतिनिधि को मैं बराबर देखा, एक विनोद प्रसाद कुशवाहा और एक कल आए थे हमारे माननीय सरपंच महोदय। बाकी जनप्रतिनिधि महोदय का मैं दर्शन यहाँ नहीं कर सका। ये बड़े दुख की बात है हमारे जनप्रतिनिधि गण के लिए। चलिए आइए आइए सिन्हा जी, आइए। अरे आइए, मंच पर आइए, अभी इस वक्त मंच है ये। नहीं, इनका कन्हैया का काल जो है बड़ा। भाई जी प्रणाम। भाई जी जय सीताराम। आइए जल्दी जल्दी जल्दी, आप आइए, आप ही आइए, कमी नहीं है, यहाँ घटने वाला नहीं है। ओ भार्गव जी, चोरों को दरबार में कभी होता है।
शर्मिला जी का हक बच गया है। नहीं ग्रहण करेंगे तो आपके ससुर जी को दुख होगा, जान लीजिए। आ जाइए। ये अच्छा ढोलक बजा रहे हैं, आप लोगों को ताल से ताल मिला कर दे रहे हैं। जगलाल प्रसाद कुशवाहा जी से प्रार्थना है आने की कृपा करें। जगलाल प्रसाद कुशवाहा जी, जगलाल प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे सिरहा पंचायत के शिक्षाविद शिक्षक जगलाल प्रसाद कुशवाहा जी आ रहे हैं। हम उनका आदर और सम्मान दोनों करते हैं। शिक्षा जहाँ है वहाँ अधर्म जल्दी नहीं आता है। इन्होंने शुरू से लेकर 7वां दिन तक आज इन्होंने ग्रहण किया भागवत कथा का। बराबर पूछते हैं, भार्गव जी कथा तो बड़ा अच्छा लगा, विचित्र लगा। हमने कहा कि ये तो आपका आशीर्वाद है, और कभी भी बुजुर्ग का आशीर्वाद जीवन में फलीभूत होता है। हाँ आइए ना, आइए यहाँ, ये पहले मंच पर आइए, यहाँ सामने। ये हमारे बड़े भाई जगलाल प्रसाद कुशवाहा शिक्षक हैं, और भगवान की कथा में उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने 7 दिन सुना, विनोद जी भी 7 दिन सुने। ये बड़ा खुशी की बात है कि हमारे माता बहन, हमारे गार्जियन जो इतिहास रचने में काम किया सिरहा का, जगलाल प्रसाद के सामने मैं कह रहा हूँ, सारे समाज सुन रहे हैं। मंदिर जो बनवाता है, जो सत्संग करवाता है, उससे बड़ा महान धरती पर कोई होता है। विद्यालय जो बनाता है, बच्चे को जो शिक्षा देता है, उससे बड़ा संत धरती पर कोई होता है। और सबसे बड़ा गुरु, हमारा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु हमारे पिता और आप मेरी माँ। इसके बाद ही धरती पर किसी गुरु का स्थान आता है। अब जगलाल प्रसाद जी 2 शब्द कहना चाह रहे थे। इससे पहले मैं जगलाल भैया को 2 शब्द बताना चाहूंगा कि आज आपको सम्मानित करने के बाद जो मुझे खुशी मिली, मैं अपने आप को समझाऊं कि कृष्ण लोक में हूं, और सिरहा पंचायत में धन तो सबके पास है, भगवान करे और बढ़ोतरी करे, लेकिन मन बहुत कम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। मन से गंगा बहा दीजिए। हमारे सिरहा पंचायत पर संत सुदर्शनाचार्य जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद हो, अमरिंदर जी का ऐसा कृपा हुआ है। इस गंगा की सागर, ये कृष्ण सागर आया हुआ है, इसमें जो नहाएगा वो भवसागर पार कर जाएगा। आज जो नहीं स्नान किया तो समझ लीजिए उनकी उपाधि मेरे मुख में नहीं है। और मैं जगलाल प्रसाद जी के कहने से पहले सिरहा में अमरेंद्र कुमार कुशवाहा ने जो इतिहास रचने का काम किया है, सत्यनारायण भगत ने जो इतिहास रचने का काम किया है, भैरव प्रसाद ने जो इतिहास रचने का काम किया है, बादल महतो ने जो इतिहास रचने का कार्य किया है, मैं इन सभी महापुरुष के चरणों में सादर राम सेवक प्रसाद शिक्षा के बहुत कवि व्यक्ति थे, फिर भी सिरहा पंचायत को सजाने का जो काम किया, उनको मैं उनके चरणों में नतमस्तक। दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी अपने कार्यकाल में सिरहा में जो कलेक्टर डॉक्टर उत्पत्ति होने में जो अपनी भूमिका निभाए, उसके लिए मैं उनको नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। शकुंतला देवी और जगदम्बा जो पंचायत मेरा रोड विहीन था, धर्म स्थान ब्रह्म स्थान को लोग हड़प लिए
थे उनको उन्होंने अमरदान दिया। और एक धर्म स्थल की रक्षा करना महायज्ञ के बराबर होता है। आपने जो त्याग किया जगदम्बा, उसके लिए आपके चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम अपने जन्म देने वाले माता पिता को करता हूँ, अपने ग्रामवासी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जगलाल प्रसाद जी को दो शब्द कहने का अवसर प्रदान करने के लिए संत जी का सब है राम जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए हमारे संत महात्मा और उनके सहपाठी। आज मैं 7 दिन इनका प्रवचन सुना है। हम तो ऐसे शिक्षक थे, 35 साल मिडिल के हेडमास्टर थे, आज 20 साल मुझे रिटायर किए हो गया, फिर भी इस समय में बड़ा आस्था और विश्वास रखता। महात्मा जी सत्संग रहते हैं, वहाँ भी हमारे बहुत साथी लोग हैं। इन्होंने जो वर्णन किया, ऐसे मैं रामेश्वर में भागवत सुना हूँ। मैं और क्या कहें, मैंने क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी में भी, जगन्नाथपुरी का भी मैं सत्संग सुना हूँ। हर तीर्थ स्थान का मैंने भ्रमण किया हूँ अपने जीवन काल में। अभी मेरा उम्र 80 साल पार कर गया, फिर भी हमको अब महसूस नहीं होता है कि मैं 80 साल का व्यक्ति हूँ। यदि दिल में तमन्ना है, सभी माँ और बहनों को मैं सचेत करता हूँ, अपने उम्र को कभी नहीं करना है कि मैं इतनी उम्र की हो गई। आज एक प्रक्रिया हमें है। आज महात्मा जी ने चारों युग का व्याख्यान कर दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, आज। इन लोगों ने इस युग को चरितार्थ किया है, सभी की इन्होंने वर्णन कर दिया। यहाँ मैंने इतने ज्ञान का इन्होंने प्रदर्शन किया कि दिल मेरा यहाँ रमा रहा। इसलिए मैं महात्मा जी को तहे दिल से नमन करता हूँ कि आगे से अभी आकर के हमारे ग्रामीण भाई को दे करके अपने सम्मान पर आने के लिए लोगों को करें। और आपके महात्मा जी से हम लोगों को बहुत कुछ जानना है, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। और कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस बात महात्मा जी के मुख से तो सत्संग में द्वारकापुरी में भी मैं गया, 7 दिन रहकर सत्संग सुना। शिरडी में रहकर साईं बाबा के यहाँ भी मैंने सत्संग सुना। यहाँ उत्तर दिशा में वैष्णो माँ के आगे जाकर के मैंने सत्संग सुना। इस 35 साल की अवधि की बात मैं बता रहा हूँ। जब भी सरकार से हमको सुविधा मिलती थी 15 दिन तक तीर्थ करना, उसका उपयोग मैंने किया है। और हमारे भाई लोग करें न करें, मैंने किया है। आपको मैं इतना जान नहीं सकता, लेकिन जितना भी किए हैं, शायद हमको लगा है कि ये इसकी पुनरावृत्ति हुई है। हम दोबारा सुन रहे हैं महात्मा जी से। हर सत्संग में जो बात बताया है इन्होंने, सबको मैंने सुना। आज इसका पुनरावृत्ति हुआ। महात्मा जी से मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ आकर के इसका मैंने फिर प्रसारण करे। इसके बीच में जो लोग भूले हो उसको फिर याद में आ जाए। और चलिए, मेरे ग्रामीण भाई को मैं अपने तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा प्रोग्राम आवे, सभी लोग आकर कम से सुने। कम से कम मैंने जितने लोग सुन पाएंगे, कुछ तो स्मरण में रहेगा, कुछ स्मरण में रहेगा, तो उससे सारी जो है व्यवस्था रहेगी। अमरेंद्र जी हैं जो मैंने अभी शिक्षक बने हैं, इनके दिल में कहाँ से बात आई, इनको बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसे प्रसंग को यहाँ रखा। यदि ऐसा प्रसंग अमरेंद्र जी को छोड़कर अन्य किसी भाई को हो तो वो भी करा सकते हैं। इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और क्या कहें, बड़ी खुशी भी है हमको।
महात्मा जी को 502 रुपया, जगलाल प्रसाद 501 रुपये 2 रुपये संत जी के चरणों में अर्पित किए हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जगलाल प्रसाद जी जो कथा कह गए, ये तो सौभाग्य है उनकी उम्र का और अहोभाग्य है उस माता पिता का जिन्होंने उन्हें जन्म दिया सिंहाना की धरती पर। एक भजन आप लोग मेरे साथ गाएंगे, कितनी बार आए, बड़ा अच्छा लगेगा सभी माता राम जय मंगल ये सब हम लोग भजन का वो है भैया हम आए थे तो भैया आएंगे, हम आपके आएंगे। मैया हम आए दोनों करवा जोड़े वाली ये अयोध्या में जाने वाला बहुत घूम है, मिला चाहिए तो तीर्थ में और आपके भाई जाएंगे इन्हीं सब लोग के साथ माता बहन आप लोगों का दृश्य मैंने पूरे विश्व को दिखाया कर और प्रतिदिन दिखा रहा हूँ और आप सबों से प्रार्थना मैं करता हूँ कि आज का अंतिम दिन जिसको यथाशक्ति यथा भक्ति आप संत जी को दान न करके भगवान के चरण में जो रखेंगे वही आपके जीवन में कृतार्थ होगा। बोलिए प्रेम से जय माता दी।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज सप्तम दिवस भार्गव जी मंच पर पधारे। मास्टर साहब क्या नाम है? जगलाल प्रसाद कुशवाहा। जगलाल प्रसाद जी उपस्थित हुए। चौरों से आए हुए प्रदीप कुमार जी, हम अपनी तरफ से कोट कोट धन्यवाद करते हैं, कोट कोट आशीर्वाद देते हैं, द्वारकाधीश से नमन विनती करते हैं कि समस्त क्षेत्र का कल्याण करें, मंगलमय करें और सबका कल्याण करें। और हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मंच पूरा भर जा रहा है। यहाँ के भी जितने भक्तगण हैं प्रेम से आकर के कथा श्रवण करते हैं। कहीं पर मालूम पड़ता है कि व्यक्ति नहीं है। कथा पीरियड में पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। इतना शांत स्वभाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके श्रवण करने से 5 महापाप कट जाते हैं। वो महापाप कौन है? जैसे सुवर्ण चोर, सोना का चोरी करने वाला, माता पिता की निंदा करने वाला, माता पिता को दुख देने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, इस प्रकार के 5 महापाप से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से रुई उठा करके कोयले की आग में डाल दिया जाए, समय नहीं लगता उसको जलने में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका कथा श्रवण करने से 5 महापाप जल करके खाक हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन मोह हृदय से जो गुरु मिले ब्रह्मा के समान अगर गुरु मिले तो भी जो मूर्ख है उसको अकल चेत नहीं होता है, अंदर में प्रवेश भगवान नहीं कर पाते, चाहते हैं। जैसे बार बार श्री कृष्ण भगवान ने कल से कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुझे माफ कर देंगे, लेकिन वो नहीं माना, मनवे नहीं किया कि कृष्ण नारायण है। वो तो ये जानता था कृष्ण एक साधारण नंद का बेटा है। इसलिए बार बार एक शब्द में कह करके जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मानिए या ना मानिए, भैरव सिंह। भैरव सिंह। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आपका नाम क्या है? लेकिन इतना जरूर जाएंगे नारायण यदि आपको पकड़ी आगे बढ़ना है और हर एक सीढ़ी को पार करते हुए भवसागर को पार करना है, और ये सोचते हो कि मेरा बाल बच्चा जो है अच्छा संस्कार में पड़े और बढ़िया संस्कार में रहे, तो पहले आपको अपना संस्कार बदलना होगा। जब आप अपना संस्कार बदलिएगा तो बच्चे का संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे एक महात्मा के दरबार में, भगवान के दरबार में एक महाशय जी पहुंच गए। आपने छोटे से पोता को कहा नहीं कि बउआ प्रणाम करना, प्रणाम कर, प्रणाम कर। शांति कुमारी प्रवचन सुनी तरह। बाबा बैठे थे, बाबा ने कहा अरे तुम पहले प्रणाम करो, बाद में पोता अपने आप प्रणाम करेगा, पहले तुम तो प्रणाम करो। उसी प्रकार से जब हम सुधरेंगे तो हमारा लड़का बच्चा पोता पोती आगे पीढ़ी समझती जाएगी, और अगर हम ही नहीं समझेंगे तो मेरा बच्चा कभी भी नहीं समझेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग कंठी पहनिए,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चंदन लगाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गेरुआ वस्त्र धारण कीजिए या पीताम्बरी पहनिए, लेकिन मन के भक्त बनिए और वैष्णव बनिए। आप अगर वैष्णव बनिएगा तो आपका पुत्र, बेटा, बेटी और पोता जो छोटे हुए वो भी वैष्णव बनेंगे। आज का कार्यक्रम बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आज देखने सप्तम जो दिन है। कार्यक्रम है आज कितना इसका भगवान श्री कृष्ण सराहनीय द्वारिकापुरी किया में बैठे जाए। हुए हैं चलिए और अपने मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैंने अपने जीवन में जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ कि अभी कुछ बाकी। सोचते सोचते उनके दिमाग पर बात आई, मन में हुआ, मैंने सारी लीला करके तो दिखा दिया, लेकिन मेरा संत जी, मित्र ये कहे जो बहुत आज का कार्यक्रम आपको हमारे सिरहा अब पर उसके कैसा लिए कुछ लगा? सोचना चाहिए। जोर से भगवान बोलो। वहाँ पर चिंता करते हैं। अच्छा, कार्यक्रम चल रहा उनके मित्र कौन थे? बहुत सुदामा खुशी जी की बात थे। है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता है। वाह, विप्र सुदामा बसत हूँ सदाया अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे ये जपे हरि नाम, ताकि पत्नी पते पता कहे वेद की रीत, और कहीं सुदामा ये कथन कृष्ण हमारे ऐसे इस प्रकार से कहते कहते सुदामा ने अपनी अर्धांगिनी सुशीला पत्नी से कहे कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र। पत्नी ने सोचा कि अगर इनके मित्र द्वारिकाधीश है कितने विपद। अरे भाई, जिसका मित्र राजा हो वो मित्र दुखी, ना घर में खाने को है, अन्न ना पहनने के लिए, बस एक धोती सुदामा के थी वो भी फटी हुई, वसुंधरा की एक धोती थी वो भी फटी हुई। सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा दरिद्र नहीं थे। मैं कल आप लोगों को बताया कि सुदामा गरीबी क्यों हुए, अकेले चना क्यों खा गए, क्यों वो श्रापित चना था। भाभी प्रणाम। सुदामा ने कृष्ण को चना नहीं दिया और सारा कई दिन से सुनल जाता, क्योंकि श्राप था कई दिन से कि जो ये चना को खाएगा वो दलित हो रोज जाएगा। आएंगे रोज आइले जिसके कारण सुनल जाले। कृष्ण जी को बता कैसन लागल? सुदामा दोष अच्छा चने को खा गए और परिणाम भी भोगना पड़ा। ये दोनों पति पत्नी कितने भाग्यशाली हैं, जगलाल प्रसाद और सुदामा देवी, जो प्रतिदिन आकर भागवत कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि गिरिधर पर कोई अपना नहीं। पत्नी कहती है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल सर्वन कुंडल मुकुट धरे माथे। गजाधर जी, आप शुरू से आ रहे हैं, कथा समापन हो रही है, कैसा लगा हमारे इस हैं? बहुत अच्छा लगा। द्वारिका के गए हरि दलित हरेंगे लिए और द्वारिका के नाथ नाथन के नाथ। आइए आपको पहचानेंगे, लेकिन सुदामा फिर कहते हैं हरि ना जा बई ना जा बई ना जा बई हो, ना जा बई ना जा बई हो, ना जा बई ना जा बई ना जा बई हो, ना जा बई ना जा बई ना जा बई हो, हरा काना नगरिया ना जा बई हो, हरा काना नगरिया ना जा बई हो, हरे धाम काना नगरिया ना जा बई हो, नगरिया नगरिया ना जा बई हो। अरे ना जानी चीनी है